सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो बनारस की जो छटा है, जो छवि है, वो बदलती हुई नजर आ रही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक लिहाज से ये नगरी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इस नगरी की बहुत चर्चा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आने वाले हैं और जल्द ही उनका ये दौरा बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं वो लेकर आने वाला है। बहुत सारी सौगात न सिर्फ बनारस के लोगों के झोली में डाली जाएंगी, बल्कि देश के तमाम लोग इससे कहीं ना कहीं जो लाभान्वित होंगे। आप देख सकते हैं, मैं तैयारियों के लिए आपको बता दूं, खूबसूरत फूलों की सजावट यहाँ पर हो रही है, कुर्सियां लगाई जा रही हैं, तमाम जो इंतजामात है वो किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, वहीं लगातार इसको सजाने के लिए ये कोशिशें हैं। और ये जो तमाम चारों तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां मेहमानों को के ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ पर कमरे हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कमरे हैं उन मेहमानों के लिए जहाँ पर कल लोग ठहरेंगे, मेहमान आएंगे वो ठहरेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ की संस्कृति को संजोकर रखने के लिए तमाम धरोहर आपको यहाँ पर नजर आएंगी। पुस्तकालय यहाँ पर है, फूड कोर्ट यहाँ पर है और बहुत सारी चीजें जो न सिर्फ बनारस के इतिहास को दिखाती हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसके महत्व को और ज्यादा मजबूत करती हैं। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का दूसरा हिस्सा है, जहां पर आप तमाम खूबसूरत बदलाव महसूस कर सकते हैं। और ये बदलाव जो है ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है, जहां आने वाले लोग ये कह रहे हैं कि पहले की तरह परेशानी नहीं होती है और सिर्फ एक साल में इस मंदिर प्रांगण का नजारा जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। मैं सीधे सीधे आपको अब लेकर चल रही हूँ उस जगह की ओर, उस रास्ते की ओर जो कहीं ना कहीं विकास भी दिखा रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे बनारस, काशी, वाराणसी अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गंगा का घाट है सामने और यहाँ भी सजावट है, तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंच रहे हैं और उसको लेकर जो उत्साह लोगों में नजर आ रहा है वो देखते ही बनता है। मेरे एक तरफ जहां सुरक्षा के तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर तय की जा रही हैं कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी, उससे इतर अगर हम बात करें गंगा घाट की, क्योंकि खास बात यह है कि ये गंगा घाट जो है वो सीधे भगवान शंकर की जटाओं से निकली गंगा और यहाँ पर सीधे गंगा दर्शन करती हैं भोलेनाथ के, यानी बिल्कुल आमने सामने का दीदार होता है और गंगा जी को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यही देखते हुए ये बनाया गया है और ये घाट ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि विकास की लहर जोरों पर है और ये जो बनारस है, ये जो काशी है, ये विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, महत्व को जानने के लिए, उनके दर्शन के लिए, सुविधाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है मंदिर के प्रधान पुजारी जी। उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि इस मंदिर का महत्व जाहिर सी बात है सदियों पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कुछ खास नया बदलाव है और क्या कहेंगे इसके महत्व के बारे में? वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी। ये भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी, त्रिशूल पर बसी हुई अविमुक्त क्षेत्र अविनाशी काशी, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे इसको सजाया, संवारा, निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ था। गलियों के रास्ते, सकरे रास्ते, जहां पर वृद्ध, रोगी, अशक्त लोग नहीं जा सकते थे, उसका शिव संकल्प लिया, बीड़ा उठाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में ये भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। जब माँ गंगा के तट से आने वाले जो लाखों लाख श्रद्धालु हैं, स्नान करके ललिता घाट से गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे तो उनको एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी।
सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंद वन कहा जाता है काशी को, आनंद को प्रदान करने वाले, आनंद वन में निवास करने वाले, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्य विनष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ राजाधिराज के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। और इसीलिए काशी के बोलचाल में राजा और गुरु बोलने की परंपरा है। ये दोनों शब्द सीधे सीधे अपने आराध्य को संकेत करते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थी, उनके बाद माने 350 साल से ज्यादा हो गया, जब आज एक परम शिव भक्त के रूप में भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में कोई जन्मा, जो धन्य है और जिनके शिव संकल्प से आज आप भव्य नजारा यहाँ पर देख पा रही हैं। तो अब यहाँ पर एक आनंद वन की जो परिकल्पना, या कहें कि रामकृष्ण परमहंस आदि महामनीषियों ने स्वर्णमयी और मणिमयी काशी का दर्शन किया था, फिर से उसी कलेवर में बदले हुए स्वरूप में शास्त्रीय पक्षों को आत्मसात करते हुए ये भव्य दिव्य स्थान हो गया है, जहाँ पर इन गैलरियों में भित्तियों पर दीवालों पर काशी खंडोक्त स्कंद पुराण में वर्णित अनेक उपाख्यान व्याख्यान और स्तुति वगैरह यहाँ पर देख पाएंगे आप, जो भगवान शिव से संपृक्त है। इसके अतिरिक्त इन गैलरियों में बैठ करके जब तब संध्या वंदन सभी भक्त आनंद पूर्वक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि काशी में मोक्ष की अभिलाषा से आने वाले जो मुमुक्षु हैं, उनके लिए माँ गंगा का किनारा और बाबा का सन्निधान, ये दोनों मिलने वाला है। क्योंकि काशी आने वाले सभी सनातनी जो धर्म प्राण हिंदू हैं, उनका केंद्र होता है बाबा विश्वनाथ का दरबार और माँ गंगा का तट। तो वो दोनों अब लोगों को उपलब्ध होगा। बड़े आनंद और गौरव की बात है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल पुजारी जी, एक और सवाल मेरा है, जो भव्यता, जो खूबसूरती मैंने यहाँ देखी और जो दिल को सुकून देने वाली बात है, भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकली गंगा यहाँ पर सामने एक दूसरे का दर्शन करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही विचित्र है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मधुरता को, मनोहरता को, अलौकिकता को, विलक्षणता को, अनुपमेयता को, सौंदर्य को, लालित्य को, माधुर्य को प्राप्त होती हों, और गौरी जिनके सामीप्य को प्राप्त होती हों, नारायण के प्रिय जो अनंग हैं कामदेव, उनके अहंकार को जो नष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव जहाँ विराजते हों, जो भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी हो, जहाँ का हर कंकर शंकर समान माना जाता हो। इसीलिए तो कहा जाता है चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ के दरबार का महात्म्य है, वैशिष्ट्य है कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित रहता है, अन्नपूर्णा उसको भोजन की गारंटी देती है, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाता है तो देवाधिदेव महादेव जो अधिपति हैं यहाँ के, वो तारक मंत्र दे करके सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य मुक्ति निर्वाण सदगति मोक्ष ये प्रदान कर देते हैं। तो अब गंगा की तरंगे भी भगवान की जटाओं को प्राप्त होंगी और सूर्य की आभा भी, क्योंकि ये बस्ती के अंदर एक सिमट गया था मंदिर, जो एक मोहल्ले के अंदर एक 350-400 से ज्यादा जिसके अंदर भवन रहे हों, और उसके अंदर ये तंग गलियों के बीच में मंदिर सिमट गया था। आज इसका भव्य नजारा आप देख रहे हैं। और जी बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद मिला और आपके सानिध्य में बहुत सारी ऐसी जानकारियां इस मंदिर के बारे में, बाबा के बारे में, बनारस के बारे में, काशी की कशिश के बारे में हमें जानने को मिली है। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, ये वाकई अपने आप में बहुत मायने रखता है कि आज इस मंदिर के प्रांगण में, काशी जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, और इस नगरी में हम आ पहुंचे हैं। तमाम भक्त यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा की चाक चौबंद जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो चलिए हमारे साथ घूमते रहिए और काशी के इस महत्व, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी हम कोशिश करेंगे आपको कराएं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जयकारा लगाएंगे, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके
आज हम भी एक आहुति उस यज्ञ में डाल रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए एक प्यास है, वो हमारे मन में लगातार एक लौ जलाकर रखती है कि भक्त को भगवान मिल जाए। इससे बढ़कर इस दुनिया में, इस धरती पर, इस जीवन में और एक भक्त को क्या चाहिए होगा। तो आइए आप भी मेरे साथ भगवान भोलेनाथ को शीश नवाइए और प्राप्त कीजिए उनकी कृपा, अरदास लगाइए, प्रार्थना कीजिए, जो आप चाहें ये जीवन आपका सफल हो जाए। जय काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ, यही जयकारे लग रहे हैं आज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगा है श्रद्धालुओं का तांता। यहाँ पहुँच रहे हैं दुनिया भर से तमाम भक्त, क्योंकि इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर का अलौकिक नजारा हर कोई अपने नजरों में बसा लेना चाहता है। और जिस तरह से लोग श्रद्धा में डूबे हुए आस्था के हाथों अभिभूत होकर यहाँ पहुँच रहे हैं, और इस मंदिर की जो छटा है, जो खूबसूरती है, जो तमाम यहाँ पर अलौकिक नजारा है, वो कहीं ना कहीं मजबूर करता है हर हिंदुस्तानी को, दुनिया के हर उस व्यक्ति को जो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है, आस्था रखता है। और ऐसे में इस मंदिर का जो महत्व है, जो विशेषता है, वो कई सौ साल पुरानी होने के साथ साथ भगवान के साथ भक्त का एक अलौकिक जो गठबंधन है, जो अपनापन है, जो एक होने का जो भाव है, उसको पूरा करता है। यही है काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व। और अब मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आपको न सिर्फ भगवान भोलेनाथ की दर्शन के साथ साथ दर्शन करने चाहिए, यहाँ के प्रांगण के भी। देखिए क्या भव्यता है, कितनी खूबसूरती है। बहुत ही जो एक अच्छी बात इस मंदिर की है वो ये कि इस मंदिर का जो पूरा एरिया 52,000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है बढ़ाकर, यानी तमाम वो लोग जो यहाँ गलियारों में रहते थे उनको अच्छा खासा मुआवजा देकर और बहुत ही सहमति के साथ ये तमाम चीजें दे दी गई हैं। अब मंदिर गर्भगृह में वो तमाम चीजें आ गई हैं। तो 52,000 वर्ग फीट का ये एरिया है जहां पर मंदिर का पूरा प्रांगण आप महसूस कर सकते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में 4 द्वार दिए गए हैं, यानी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए तमाम इंतजामात किए गए हैं। नक्काशी की बात करें तो नक्काशी ऐसी कि देश के जो बेहतरीन नक्काश करने वाले हैं, नक्काशी करने वाले हैं या कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए हैं और तमाम आकृतियां, तमाम कलाकृतियां जो अपनी संस्कृति को दिखाती हैं, जो व्याख्यान कहती हैं, कई दृष्टांत हैं जो चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बनाए गए हैं। फूलों की सजावट यहाँ पर की जा रही है और इस मंदिर को एक नया कलेवर दिया जा रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए तमाम जो काम है वो जोरों पर चल रहा है, तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन, बाबा की कृपा पाना हर व्यक्ति, हर भक्त चाहता है। और ऐसे में भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी तमाम इंतजामात किए गए हैं। तो अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही श्रद्धालु बने हुए हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग भोपाल से आए हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार खरे। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत आनंद आया और बहुत सरलता से, सुगमता से हम लोगों को दर्शन हुए, जिसकी अनुभूति हम सब लोगों ने की। अभी आपको कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा, जिसकी कल्पना नहीं थी कि इतनी आसानी से हमको भगवान मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भोपाल से आप आई हैं, भव्यता आप देख रही हैं, नवीनीकरण यहाँ पर चल रहा है, तो क्या कहेंगी? विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं हम? बहुत विकास, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज से हम 10 साल पहले आए थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बदलाव दिख रहा है? 100% परम आनंद प्राप्ति हुई, परम आनंद की, मतलब शब्दों में वो अनुभूति बयान नहीं कर सकते हम। प्रभु की परम कृपा हो गई हम पे। देखिए कहते हैं कि जी दिया गया, बहुत नया स्वरूप दिया गया है, नया कलेवर है। यस यस। अच्छा ये बताइए सर। देखा, मैंने भी पिछले वर्ष देखा है। पिछले वर्ष में इस वर्ष में बिल्कुल इतना चमत्कारिक परिवर्तन है कि बिल्कुल मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसी प्रांगण में, उसी मंदिर में मौजूद हूँ। तो भगवान के अलावा किसे धन्यवाद देंगे? चमत्कार, मैं चमत्कार इसको नहीं, हमारी सत्ता, हमारी शासन, जो हमारा सरकार प्रयास कर रही है, दोनों, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, दोनों इस ओर लगे हुए हैं, दोनों चाहते हैं कि सात्विक परिवर्तन हो।
तो वो सामने सामने दिखाई दे रहा है आपने बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष से इस वर्ष में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसी केवल 1 साल में कि मैं उसी प्रांगण में आया हूँ। मुझे पूछना पड़ा पुजारी जी से कि वही शिवलिंग है कि कोई दूसरा बना दिया आपने। और देखिए यही चमत्कार होता है, यही तो जादू होता है जब भक्त भगवान से मिलने पहुंचता है और उनके दर्शन करना चाहता है और बेहद आसानी से उनके दर्शन हो जाते हैं, तो वो जादू, वो चमक, वो अलौकिकता सबके चेहरे पर दिखाई देती है। और भोपाल से आए, सिर्फ भोपाल से नहीं बल्कि दुनिया के तमाम राज्यों से, यहाँ पर तमाम देशों से भी लोग आ रहे हैं, विदेशी भी यहाँ पर आते हैं और जो बनारस का रस है वो लगातार बना हुआ है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ खुशबू शर्मा, MH1 न्यूज, वाराणसी।